हिमालय के बीच बसा है एक छोटा सा देश जो कि है कल्चरली बहुत विशाल, यानी हमारा पड़ोसी नेपाल। ये दुनिया का आखिरी हिंदू राष्ट्र था जो कि आज सेक्युलर हो गया है। यहाँ पर फिर भी सनातन का रक्त दौड़ता है। यहाँ पर कोई ऐसी गली नहीं है जहाँ एक छोटा सा मंदिर ना हो। हर इंसान किसी न किसी देव की पूजा करता है। यहाँ का सबसे बड़ा मंदिर काठमांडू में स्थित है जिसका नाम है पशुपति नाथ टेम्पल। कहा जाता है कि यह मंदिर स्वयं भगवान शिव ने चुना था। इस मंदिर को भगवान शिव के मुख के समान देखा जाता है और जो पूरा का पूरा हिमालय है वो है शिव की जटाएं। मंदिर के अंदर आज भी शिवलिंग के ऊपर एक अलग सी ऊर्जा महसूस होती है। महाशिवरात्रि पर लाखों लोग यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं। लेकिन नेपाल में पशुपतिनाथ सिर्फ शुरुआत है। क्या आपको पता है एक ऐसे मंदिर के बारे में जहाँ स्नान करने से मिलता है मोक्ष? हिंदू और बुद्धिस्ट दोनों इस जगह को पवित्र मानते हैं। यहाँ जल और अग्नि एक साथ निकलती है। एक ऐसा मिरेकल जो सिर्फ यहीं मिलता है। नेपाल के हिमालयों में छुपा है एक प्राचीन विष्णु मंदिर मुक्तिनाथ टेम्पल। यहाँ मंदिर के सामने दो पवित्र कुंड हैं, लक्ष्मी कुंड और सरस्वती कुंड। माना जाता है कि इनमें स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। और यही नहीं, मंदिर की चारों तरफ बने हैं 108 गौमुख जहाँ से पवित्र जल गिरता है। एक अनंत धारा, एक धार्मिक अनुभव। भक्त इस मंदिर में प्रवेश करने से पहले करते हैं 108 जल कुंडों में स्नान। हर एक कुंड मोक्ष के लिए है एक और द्वार, मोक्ष के पास एक और कदम। हिंदुओं के लिए यह है मुक्तिनाथ और बुद्धिस्ट के लिए है ये चूमिंग ग्यात्सो, यानी 108 जल प्रतापों का स्थल। एक मंदिर, दो धर्म, एक विश्वास, जो कि है मोक्ष। क्या आपने सुना है कभी एक ऐसे मंदिर के बारे में, एक ऐसे शक्तिपीठ के बारे में जहां पूजा बाएं हाथ से की जाती है? एक ऐसा मंदिर जहां अनेक तांत्रिकों का आना जाना लगा रहता है। काठमांडू नेपाल का 2500 साल पुराना मंदिर, एक ऐसा शक्तिपीठ जो बागमती नदी के किनारे है। यहाँ पूजा की जाती है महामाया, जो नेपाल की रक्षा करने वाली देवी मानी जाती है, और उनके साथ कपाली रूप में बैठे हैं काल भैरव। यह मंदिर तंत्र और साधना का एक बड़ा प्रतीक है, इसीलिए यहाँ तांत्रिक लोग आते जाते रहते हैं। यहाँ पूजा के नियम भी अलग हैं। देवी की पूजा बाएं हाथ से और अन्य देवताओं की दाएं हाथ से की जाती है पूजा। 45 पुजारियों की अलग अलग जिम्मेदारी होती है। किसी का काम है भोग चढ़ाना, किसी का काम है मंदिर की रक्षा करना, किसी का काम है बलि प्रथा। एक मंदिर जहाँ शक्ति, भैरव, नागवासुकी और आस्था मात्र सभी के लिए पूजा की जगह स्थित है। ये है गुहेश्वरी मंदिर। तो जब कभी आप नेपाल की यात्रा करें या किसी पहाड़ी मंदिर की यात्रा करें, वहाँ कोई घंटे की आवाज़ सुने, याद रखिए ये वही भूमि है जहाँ भगवान शिव आज भी घूमते हैं, जहाँ शक्ति छुपी नहीं प्रकट है, और जहाँ हिंदू धर्म एक किताब नहीं, एक जीवित अनुभव। एक ऐसा देश जहाँ दुनिया की सबसे बड़ी मुसलमानों की पॉपुलेशन है, जहाँ मेजॉरिटी धर्म इस्लाम है, लेकिन एक करेंसी नोट ऐसा छपता है जिसपे है भगवान श्री गणेश की फोटो। सोचिए, सिर्फ 2% से भी कम हिंदू पॉपुलेशन, पर फिर भी हिंदू धर्म की छाप है इतनी गहरी। ऐसा क्यों? इंडोनेशिया में लोगों के नाम होते हैं गोमती, संजय, अर्जुन, देवी, नाम जो भारतीय लगते हैं लेकिन यहाँ के हैं नहीं, क्योंकि यहाँ हिंदुइज्म एक धर्म से आगे बढ़कर एक कल्चरल लेगेसी बन गया था। बाली में हर सुबह होती है एक छोटी सी पूजा का नाम सारी। हर दुकान, हर घर, हर कोने में एक छोटी सी ऑफरिंग की जाती है 3 बार रोज। ये याद दिलाने के लिए काबिल है कि ध्यान, शुक्रिया और संतुलन अभी भी जिंदा है। यहाँ का साल का सबसे खास दिन होता है नेपी, एक नया साल जो शोर, सेलिब्रेशन, पटाखों से नहीं, पूरा दिन शांति से मनाया जाता है। ना बिजली, ना इंटरनेट, ना कोई आवाज, सिर्फ शांति और आत्मा से बातचीत। जावा के योग्यकर्ता में 9th सेंचुरी का एक टेम्पल कॉम्प्लेक्स है, प्राम्बनन। 240 से ज्यादा हिंदू मंदिरों का एक विशाल समूह, संस्कृत श्लोकों से सजा हुआ। यहाँ रामायण और महाभारत की कहानियां हर हफ्ते बताई जाती हैं। बारोंग और किकाट जैसे डांस परफॉर्म किए जाते हैं। लेकिन हिंदुइज्म यहाँ तक आया कैसे? 2री शताब्दी के आसपास भारत से ट्रेडर और प्रीस्ट और पुजारी साउथ ईस्ट एशिया में जाने गए। मसाले, कपड़े, धातु और यहाँ तक कि संस्कृत और रामायण उन लोगों के साथ दूर तक जाने लगी।
ये कोई जबरदस्ती नहीं थी, ये एक सांस्कृतिक लहर थी जो ध्यान और धन को अपने साथ खींचती हुई इंडोनेशिया तक आ गई। इसी लहर में कई हिंदू किंगडम्स थे, जैसे कुटाई, तारामुन्नागरा और कलिंगा। ये सब प्रभावशाली तरीके से हिंदुइज्म को अपने साथ ले आए। फिर 13वीं शताब्दी में आए और लोग गुजरात, यमन और ओमान से इस्लाम के साथ धीरे धीरे धार्मिक दृष्टिकोण बदले और हमारा धर्म पीछे छूट गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आज भी इंडोनेशिया में हिंदू धर्म एक जीती जागती विरासत है। वो विरासत जो नामों में जिंदा है, त्योहारों में जिंदा है, कला में जिंदा है और वहाँ के हर लोग वहाँ के नोटों में भी जिंदा है। तो जब कभी इंडोनेशिया जाएं या बाली की वेकेशन प्लान करें, एक बात याद रखना, ये वही जमीन है जहाँ रामायण रोज जी जाती है, नाची जाती है, त्योहारों में फिलहाल देखी जाती है। क्या आपको इस बात पर विश्वास होगा कि दुनिया का सबसे बड़ा विष्णु मंदिर भारत में नहीं बल्कि कंबोडिया में है? एक बुद्धिस्ट कंट्री जहाँ लोग हनुमान की मूर्ति को हाथ लगाकर उनसे अपनी दुआ मांगते हैं, विश मांगते हैं। ये पूरा मंदिर विष्णु भगवान को समर्पित है। इसकी दीवारों पे आपको मिलेगी रामायण और महाभारत की कार्विंग। एक एक पत्थर पर कहानियों की लकीरें जो जीवित हैं आज भी। कंबोडिया का आंकोर वट जो ऑफिशियली एक बुद्धिस्ट वर्शिप प्लेस है, लेकिन अंदर जाकर देखो तो विष्णु जी के चरणों में फूल चढ़ाए होते हैं। लोग गरुड़ जी के आगे हाथ जोड़े बैठे होते हैं। कई लोग तो शिवलिंग पे पानी भी चढ़ाते हैं, जैसे अपने घर के पास वाले मंदिर में चढ़ाते हो। और ये सिर्फ टूरिस्ट नहीं, लोकल कंबोडियंस का भी पूजा करने का स्थान है। सड़क के पास वाले स्टॉल्स हनुमान जी के स्टिकर बेचते हैं। टैक्सी चलाने वाले रावण का नाम लेकर कहते हैं आपको नजर ना लगे। रीनकर नाम की कहानी यहाँ पर रामायण का लोकल वर्जन है। आप अगर वहाँ के नाच देखें, वहाँ के नाटक देखें, तो वहाँ पर जो हाथ की मुद्राएं अप्सराएं और कलाकार करते हैं वो सीधे सीधे हिंदुइज्म से उठाई गई हैं। वहाँ के लोकल से अगर तुम ये पूछोगे ये कौन है, तो वो जवाब देंगे ये साक्षात विष्णु जी हैं जो यहाँ आज भी हैं और हमारी रक्षा करते हैं। एक ऐसा देश जहाँ पर बुद्ध भी पूजे जाते हैं और विष्णु भी बुलाए नहीं जाते। क्या हिंदुइज्म सिर्फ एक रिलीजन है या फिर एक जीवन जीने की शैली, एक जीवन जीने का तरीका जिसे कभी आप अपने आसपास से बुला नहीं सकते? क्या आप किसी ऐसे देश के बारे में सोच सकते हैं जहां का ऑफिशियल धर्म है बुद्धिज्म, मगर उनके राजा का ऑफिशियल टाइटल है रामा? ये कोई कोइंसिडेंस तो नहीं है। एक ऐसा देश जहां पर हिंदुइज्म उनके नाटकों, प्लेज, डांस फॉर्म, कल्चर में पूरी तरह से दिखता है। थाईलैंड में रामायण को कहते हैं रामाकियन। स्कूल के टेक्स्ट बुक्स में, टेम्पल्स के म्यूरल्स में, इवन नेशनल थिएटर में भी हनुमान, लक्ष्मण, सीता और रावण जीवित है। बैंकॉक के बीचों बीच स्थित है इरावन श्राइन। यहाँ पर हजारों लोग आकर ब्रह्मा जी की पूजा करते हैं। ब्राह्मण पंडित आते हैं थाई फैमिली के लिए डिफरेंट रिचुअल परफॉर्म करते हैं। यहाँ अगरबत्ती जलाई जाती है, नारियल तोड़े जाते हैं। सड़कों पर मिलेंगी गणेश जी की मूर्तियाँ, शिव पार्वती जी के फोटो फ्रेम जो कि लोकल लोग आसपास बेचा करते हैं। लोकल लोग सुबह उठ के तुलसी पर जल चढ़ाते हैं, बिना पूछे, बिना किसी दिखावत के। कई टेम्पल हैं विष्णु और बुद्धा के साथ साथ। सोचो एक ऐसा देश जहाँ पर रामायण सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय पहचान है, जहाँ आज भी लोग तुलसी पर जल चढ़ाते हैं, श्री गणेश के आगे माथा टेकते हैं। पूजा नहीं करते मगर उनके दिल में श्री गणेश और हमारे अन्य भगवान आज भी जीवित हैं। तो सोचिए कि धर्म क्या कभी बदला जाता है या फिर वो किसी और रूप में आपके दिल के पास जगह बनाए रखता है। धन परिचय में आपका शुभ।